हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगैन। आज हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन पिरिडीन, यानी पिरिडीन पर नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के बारे में कुछ बातें। इससे पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन पिरिडीन पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पिरिडीन पर हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कि नाभिक स्नेही का आक्रमण पिरिडीन के न्यूक्लियस पर कैसे होगा। जैसा कि न्यूक्लियोफाइल से ही हमें पता पड़ता है कि न्यूक्लियोफाइल यानी ऐसा रिएजेंट जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा हो और वो ऐसी जगहों पे, ऐसे केंद्र पे आक्रमण करे जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो या प्लस चार्ज हो। तो उन रिएक्शंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि पिरिडीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किस प्रकार से होते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम रिएक्शंस पढ़े, आइए जान लेते हैं कुछ बातें। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख लेते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो नाइट्रोजन के ऊपर है वो 1.048 है और उसकी तुलना में आप देखिए जो मेटा पोजीशन पे उसके जो आसपास है, लेकिन जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो मेटा की तुलना में कम है। यानी हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में के अटैक के बारे में। तो न्यूक्लियोफाइल उन जगह पे आक्रमण करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यानी आप कह सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण हो सकता है। तो किस प्रकार से होता है, दो तीन चीज़ें और देख लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन जो है उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नाइट्रोजन की वो कार्बन की तुलना में ज़्यादा है, अधिक है। इसकी वजह से जो नाइट्रोजन है वो -I प्रभाव के द्वारा वलय के या कार्बन नाइट्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, आंशिक नेगेटिव चार्ज आता है इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा। इसीलिए जो नाइट्रोजन के इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव को -I प्रभाव कहा जाता है। ये तीर का निशान दिखाता है वलय से नाइट्रोजन की ओर इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइज या विस्थापित हो जाना। इसके साथ ही हमें मालूम होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन है पिरिडीन का वो -M या -R इफेक्ट दिखाता है, यानी रेजोनेंस या मीजोमेरिज्म दिखाता है। इन दोनों को हमारी क्लास में लगभग एक ही जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। रेजोनेंस की जगह मीजोमेरिज्म या मीजोमेरिज्म की जगह रेजोनेंस का इस्तेमाल हम अपनी क्लास की पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। लेकिन जो खास बात इसके अंदर है वो है कि माइनस चार्ज, माइनस साइन रेजोनेंस और मीजोमेरिज्म के सामने जो ये प्रदर्शित करता है कि रेजोनेंस या मीजोमेरिज्म के द्वारा नाइट्रोजन जो है वो वलय के इलेक्ट्रॉन्स को संयुग्मित द्विबंध के द्वारा पूरी तरह से अपनी ओर विस्थापित कर सकता है और कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट या संपूर्ण विस्थापन चार्ज का इलेक्ट्रॉन्स का मीजोमेरिज्म या रेजोनेंस के द्वारा संयुग्मित बंधों की सहायता से होता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए जो ये नाइट्रोजन है वो ऑर्थो पोजीशन वाले कार्बन के साथ जो उसके डबल बॉन्ड बना हुआ है उसके बंध के इलेक्ट्रॉन को उसने आकर्षित किया और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और ऑर्थो पोजीशन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इस जगह के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए नेक्स्ट जो संयुग्मित द्विबंध है वो उसका बॉन्ड जो है डीलोकेलाइज, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकेलाइज या विस्थापित हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है। और साथ ही इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई जो प्लस चार्ज के हिसाब से नज़र आ रहा है। इसी तरह से आगे से आगे और इलेक्ट्रॉन का विस्थापन के बाद ये देखिए ये प्लस चार्ज फिर ऑर्थो पे आ गया। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि दोनों ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पे अनुनाद या मेसोमेरिज्म के द्वारा रेजोनेंस या मेसोमेरिज्म के द्वारा प्लस चार्ज आता है और जो मेटा पोजीशन है उस पर प्लस चार्ज नहीं आता। तो उसका मतलब ये है कि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो ज़्यादा है, ऑर्थो और पैरा पे उसकी तुलना में कम है। पढ़ रहे हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आक्रमण होगा न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल उन जगहों पे जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ कहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो और पैरा पे। तो इस नॉलेज के साथ, इस बात को जो हमने अभी जाना उसके साथ आइए देखते हैं फर्दर। देखिए जो अब तक हमने पढ़ा है इससे पहले वाले स्लाइड में कि -M और -I इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन एटम मेक्स
द पिरिडिन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये जो प्रभाव है इन दोनों के द्वारा, नाइट्रोजन के जो ये दोनों प्रभाव है माइनस आई और माइनस एम, वो पिरिडीन के रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन न्यून बना देते हैं, जिससे विच मेक्स अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ईजी, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल का वलय के कार्बन एटम पर आक्रमण आसान हो जाता है। इसके अलावा देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन पिरिडीन इज़ ईजी विद गुड एनायनिक लीविंग ग्रुप। यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वलय में एक ऐसा ग्रुप हो, एक ऐसा समूह हो जो कि अच्छा एनायनिक यानी नेगेटिव चार्ज वाला निष्कासित होने वाला समूह हो, तभी जाके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन पिरिडीन, अब नाभिक नहीं अभिक्रिया पिरिडीन पे अच्छी तरह से हो सकती है। माइनस आई इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन एटम इज़ मोस्ट इफेक्टिव एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। जो माइनस आई प्रभाव है यानी प्रेरणिक प्रभाव है, जो सीधी रेखा में चलती है और बंधों के साथ साथ होकर ज़्यादा बेहतर आती है सिग्मा बॉन्ड के द्वारा, तो वो जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ऑर्थो और पैरा पे होती है, न कि मेटा पर। मेटा पर ये प्रभावशाली नहीं होती वलय के कार्बन की जब हम बात करते हैं पिरिडीन में। तो यानी माइनस आई इफेक्ट के द्वारा ऑर्थो और पैरा पोजिशन के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, और इसी वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पे आक्रमण करता है। इसके साथ ही हमने ये भी देखा था कि जो रेजोनेंस माइनस एम प्रभाव के द्वारा जो है वो ऑर्थो और पैरा एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से भी जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पर आक्रमण करता है। उस चीज़ को जो है इस पॉइंट को माइनस एम इफेक्ट वाले पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन करके आप अपने नोट्स में जोड़ सकते हैं अलग से। इसके अलावा द इंटरमीडिएट फॉर्म बाय ऑर्थो एंड पैरा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी जो मध्यवर्ती बनता है जब जो कि पिरिडीन के नाभिक पर ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अगर किसी न्यूक्लियोफाइल ने आक्रमण किया, उस आक्रमण के द्वारा जो मध्यवर्ती बनता है वो ज़्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल दैन द इंटरमीडिएट फॉर्म बाय मेटा अटैक ऑन पिरिडीन। तो जो ऑर्थो और पैरा अटैक से जो न्यूक्लियोफाइल के जो मध्यवर्ती बनता है पिरिडीन पर और न्यूक्लियोफाइल के ऑर्थो और पैरा आक्रमण के द्वारा जो मध्यवर्ती बनता है वो उस मध्यवर्ती से जो कि मेटा आक्रमण से बनता है उसकी तुलना में ये ज़्यादा स्थायी हैं और ये कम स्थायी है। तो इस बात को हम जो फॉलोइंग जो डायग्राम है या रिप्रेजेंटेशन है उसके द्वारा जो हम अभी देख रहे हैं उसके द्वारा हम समझ सकते हैं। देखिए, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट ऑर्थो पोजिशन ऑफ पिरिडीन, ये पिरिडीन का न्यूक्लियस न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण दिखाया है, और जो ऑर्थो कार्बन है उसके ऊपर अगर आक्रमण होता है, हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन है जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ हर कार्बन पर हाइड्रोजन है लेकिन उसको हम दिखाते नहीं हैं, आपको मालूम ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शॉर्ट में इस काम को कर लेते हैं। तो अब देखिए, जो न्यूक्लियोफाइल का जब आक्रमण इस पे हुआ तो इस बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नाइट्रोजन पे आ गए, नाइट्रोजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये देखिए, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो संरचना है वो स्थायी, एक्स्ट्रा स्टेबल है या मोस्ट स्टेबल है इन सभी अनुनादी संरचनाओं की तुलना में। इसको आप मोस्ट स्टेबल के जगह एक्स्ट्रा स्टेबल भी लिख सकते हैं। इसके साथ ही आप देखिए कि अनुनादी संरचनाओं के द्वारा देखिए इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हुआ और इस मेटा कार्बन पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन आ गया और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया। इसी प्रकार से फर्दर इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में गया तो डबल बॉन्ड, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मेटा पे आ गया तो यहाँ पर मेटा पे माइनस चार्ज आ गया। तो इस प्रकार से ये तीन अनुनादी संरचनाएं ऑर्थो अटैक के द्वारा जो बनती हैं, ऑर्थो अटैक के द्वारा, और जिस पे जो ये संरचना जिस पे नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है इन सभी अनुनादी संरचनाओं में। अब इसमें से जो है हाइड्रोजन जो है अपने बंध के इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल जाता है -H- के रूप में, हाइड्राइड आयन के रूप में, लेकिन जब ये निष्कासित होता है तो उस वक्त इसको ग्रहण करने वाला भी कोई रिएजेंट होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन आगे बढ़ती है। तो हाइड्राइड आयन एक्सेप्टर, उसको ग्राही, हाइड्राइड आयन को ग्रहण करने वाला हाइड्राइड आयन ग्राही भी माध्यम में उपस्थित होना चाहिए ताकि यह अभिक्रिया आगे हो। तो इस तरह से जो है ऑर्थो पर न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हुआ और इस तरह से एक मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट बना। आइए देखते हैं कि इसके बाद जो है मेटा पोजिशन पे अगर आक्रमण होता है तो किस प्रकार से होता है ये।
तो मेटा पोजीशन पे आक्रमण हुआ, ये देखिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट दिखाया गया। न्यूक्लियोफाइल जो है उस जगह पे गया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ विस्थापित होते हैं या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ आक्रमण किया और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विस्थापित होकर और ऑर्थो में आ गए। अब ये देखिए हाइड्रोजन उसके साथ ही है, उस कार्बन के ऊपर, हर कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन था, आपको मालूम है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है फर्दर इस तरह से डिस्प्लेस हो रहा है, और अब देखते हैं कि डिस्प्लेस होते ही यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये नेगेटिव चार्ज आया ऑर्थो पे। फिर फर्दर ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हुआ और नेगेटिव चार्ज आया पैरा पे। तो हम देखते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पे आ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी वो नाइट्रोजन के ऊपर रेजोनेंस के द्वारा नहीं आ रहे हैं। उसका मतलब मेटा अटैक के द्वारा, यानी न्यूक्लियोफाइल के मेटा अटैक के द्वारा किस पर, pyridine पर कोई ऐसे मध्यवर्ती का एक्स्ट्रा स्टेबल या अनुनादी संरचना ऐसी नहीं बनती है जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो यहाँ किसी भी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें कोई भी इन स्ट्रक्चर्स में, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स में कोई भी अनुनादी संरचना ऐसी नहीं है जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल हो। तो एक्स्ट्रा स्टेबल कोई भी संरचना ऑर्थो अटैक के द्वारा, मेटा अटैक के द्वारा कोई भी एक्स्ट्रा स्टेबल संरचना नहीं बनती है। और आइए देखते हैं कि देखिए अंत में जो है इसमें से भी हाइड्राइड आयन निकलकर ये मेटा प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन हम पढ़ रहे हैं स्थायित्व जो इंटरमीडिएट का होता है उसका। आइए देखते हैं कि पैरा पोजीशन पर जब आक्रमण होता है तो क्या होता है। पैरा पोजीशन पे आक्रमण हुआ और इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑर्थो पे गए, और उसके बाद फिर वो नाइट्रोजन पे आए विस्थापित होकर इस तरह से, और फिर जाके फर्दर डिलोकलाइजेशन या अनुनाद के द्वारा यहाँ ऑर्थो पे आए। यहाँ पर जो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया है इंटरमीडिएट पे, ये एक्स्ट्रा स्टेबल स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये अनुनादी संरचना अधिक बनी है। अब इसमें से फर्दर जब हाइड्राइड आयन निकल जाएगा, इस तरह से जो बंद के इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन चला जाता है, तब फिर उत्पाद हमें पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्राप्त होता है। यहाँ एक बात आप ध्यान दे लीजिए कि जो भी मध्यवर्ती जो है स्टेबल ज़्यादा होगा वो ज़्यादा मात्रा में बनेगा, लेकिन मेटा के अटैक के द्वारा, न्यूक्लियोफाइल के मेटा पोजीशन पर अटैक के द्वारा कोई भी एक्स्ट्रा स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बनता था, इसीलिए मेटा अटैक इसमें आसानी से नहीं होगा। यानी pyridine पर न्यूक्लियोफाइल का ऑर्थो और पैरा पे आक्रमण अधिक होगा, न कि मेटा पर, क्योंकि ऑर्थो और पैरा आक्रमण के द्वारा, न्यूक्लियोफाइल के पैरा आक्रमण के द्वारा, ऑर्थो आक्रमण के द्वारा जो मध्यवर्ती बनता है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, उसका स्थायित्व मेटा आक्रमण से बनने वाले मध्यवर्ती की तुलना में ज़्यादा होता है। So nucleophilic substitution reaction at 2 and 4 positions, 2 और 4 position यानी ऑर्थो और पैरा position are more favored than nucleophilic substitution at 3 and 5 position। ये 3 and 5 यानी मेटा पोजीशन। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है 2 and 4 पे ज़्यादा फेवरेबल है, मेटा पे नहीं है। उसका अर्थ ये है, उसका तात्पर्य या इट इम्प्लाइज दैट न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज़ मोस्टली ऑन ऑर्थो एंड पैरा इन pyridine। इसका अर्थ ये है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है pyridine में अधिकतर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स विच एक्ट एज हाइड्राइड आयन एक्सेप्टर आर नीडेड। इस अभिक्रिया को आगे चलाने के लिए, संपन्न करने के लिए हाइड्राइड आयन एक्सेप्टर जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, ताकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से हो सके। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज़ लेस ईजी देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस बात को याद रखिएगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तुलना में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन pyridine पे ज़्यादा आसानी से होती है। तो ओवरऑल हम देख लेते हैं। देखिए ये है pyridine, और इस पे अगर इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण हो तो वलय पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा, और जो प्रतिस्थापित प्रोडक्ट या उत्पाद हमें मिलेगा उसके लिए इस इंटरमीडिएट जो मध्यवर्ती बन रहा है इलेक्ट्रोफाइल के आक्रमण के द्वारा, उससे हाइड्रोजन आयन का निकल जाना ज़रूरी है, और इसके लिए प्रोटॉन एक्सेप्टर अगर माध्यम में हो तो यह अभिक्रिया आसानी से होती है, क्योंकि वो प्रोटॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और अभिक्रिया को आगे बढ़ने में, प्रोडक्ट देने में, एंड तक ले जाने में मदद या हेल्प करती है। इसी तरह से जब न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण pyridine के ऊपर होता है तो हम देखते हैं जो मध्यवर्ती बनता है उसमें कार्बन जो रिंग है
उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्राइड आयन के यहाँ से निकल जाने के बाद ही हमको ये उत्पाद प्राप्त होता है। लेकिन अभी देखिए कि इस अभिक्रिया को आगे और संपन्न करने के लिए और इससे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पाने के लिए हाइड्राइड एक्सेप्टर का होना ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों रिएक्शंस हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो समझ में आ गई होगी। नोट्स बनाते रहिए। अब प्रॉब्लम कुछ हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।